श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। सुकून कहीं भी दिखाई नहीं देता। लोग हर तरफ भागदौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन मानसिक शांति का अभाव है। यह तो है ही, लेकिन आने वाला समय और भी खतरनाक और भयावह बताया जा रहा है। संत महात्माओं के अनुसार और भक्तों को जो दिख रहा है उसे सुनकर रूह कांप जाती है। यह समय कलयुग में सतयुग के 1000 साल के प्रत्यंतर का समय आ रहा है, जिसमें केवल विनाश का दौर होगा। संत महात्माओं का कहना है कि कोरोना महामारी तो केवल एक झलक मात्र थी। आगे आने वाला समय इससे कहीं अधिक विनाशकारी होगा। मेरे सदगुरु भगवान ने कहा था, एक ऐसा समय आएगा जब चार चार कोस में एक दिया जलता दिखाई देगा। खेतों में फसलें होंगी, लेकिन उन्हें काटने वाला कोई नहीं होगा। मौत के सारे रास्ते खुल जाएंगे। यह समय इतना त्रासदी भरा होगा कि मानवता की सहन शक्ति को पूरी तरह से तोड़ कर रख देगा। जब भक्तों ने सदगुरु भगवान से पूछा कि इस भयावह त्रासदी से कैसे बचा जा सकता है, तो उन्होंने एक गहरी और सरल उपमा दी। उन्होंने कहा, जैसे गांव में महिलाएं हाथ वाली चक्की से गेहूं पीसती हैं, तो जो गेहूं कील के पास रह जाता है वही बचता है, बाकी सब पिस जाता है। उसी तरह जो भी सदगुरु या भगवान की शरण में रहेगा वही बच जाएगा, बाकी सब काल की चक्की में पिस जाएंगे। यह वाणी सुनकर भक्तों के हृदय में ईश्वर की शरणागति की गहरी अनुभूति जागृत हुई। सदगुरु भगवान ने कहा कि केवल भगवान की भक्ति और उनकी शरण ही इस भयावह काल से बचने का एकमात्र साधन है। बहुत से संतों और महात्माओं ने इस भविष्यवाणी की पुष्टि की है। उनका कहना है कि समय तेजी से बदल रहा है और मानवता को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह विनाशकारी समय मानव जाति को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए आ रहा है। यह दास आपसे करबद्ध निवेदन करता है कि अपने समय को व्यर्थ ना करें। नाम महाराज की शरण में आ जाएं और निरंतर नाम जप करें। यही एकमात्र उपाय है जो इस त्रासदी से बचा सकता है। राधा नाम के सिमरन से राधा नाम के सुमिरन में इतनी शक्ति है कि यह आपको काल के चक्र से बचाकर भवसागर पार करा सकता है। सदगुरु और संत महात्माओं का यह मार्गदर्शन न केवल सरल है, बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी है। राधा नाम जपने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता और शांति का संचार होता है। यह नाम आपको हर कठिनाई से बचाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, ईश्वर की शरणागति में आ जाएं, निरंतर नाम जप करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही वह मार्ग है जो आपको इस भयावह काल से सुरक्षित रखेगा और आपकी आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उड़ीसा से विभव जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको यह पता चल जाएगा कि राधा नाम हर संकट से उबार देता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। विभव जी ने बताया कि गुरु जी, भगवान तो हम पर हमेशा कृपा करते रहते हैं, किंतु माया के प्रभाव के कारण हम उसको समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि यह सब हमने किया है, किंतु जब गलत होता है तो यह कहते हैं कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तो बहुत गलत बात होती है। आप सच ही कहते हैं कि हम केवल प्रारब्ध की कठपुतली के सिवा कुछ भी नहीं। नाम जप करते करते इन सभी बातों का एहसास हो रहा है। गुरु जी, आप बस ऐसे ही कथाओं के जरिए हमको जगाने का कार्य करते रहते हैं। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। राधा रानी कभी भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। यह बात एकदम सत्य है। गुरु जी, आज मैं अपने जीवन के अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे प्रेरित होकर अन्य लोग भी राधा नाम का जप करना शुरू कर दें, जिससे उनके जीवन का भी कल्याण हो सके। मेरा नाम विभव है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, पत्नी और एक प्यारी सी बेटी है। मैं पूजा पाठ तो करता था, किंतु बिना भाव के ही किया करता था। मेरे हर काम आसानी से बन जाया करते थे। मैं सबसे यही कहता था कि यह सब मेरी मेहनत का ही फल है। मैंने अपने दम पर घर बनाया, गाड़ी खरीदी, घर वाले सभी खुश थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि प्रारब्ध के पुण्य कर्मों का फल तो मैं पा चुका हूँ, किंतु पाप कर्मों का हिसाब अभी होना बाकी है। जब हमारे पाप कर्मों का फल मिलना शुरू होता है, तभी तो सारी हकीकत समझ में आती है। यही साथ सब मेरे साथ हुआ।
गुरुजी, मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसमें 8-10 मजदूर काम किया करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फैक्ट्री से होने वाली आय से हमारा परिवार आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन फैक्ट्री में कार्य करते समय मजदूर का को बिजली का करंट लग गया। मुझको जैसे ही पता लगा, मैं तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि हाथ बुरी तरह से बेकार हो चुका है, इसको काटना पड़ेगा। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया, पर कर भी क्या सकते थे। मुझे मजदूर के इलाज और मुआवजे का पूरा खर्च उठाना पड़ा। इस घटना ने मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से झंझोर कर रख दिया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद एक रात फैक्ट्री में चोरी हो गई। चोरों लाखों रुपए का माल चुरा कर ले गए। मुझे इस घटना से बहुत बड़ा झटका लगा। मैं अभी तक पहली घटना से उबर नहीं पाया था कि यह नई समस्या सामने आ खड़ी हुई। इसके कुछ ही समय के बाद मेरी पत्नी एक टैक्सी से घर लौट रही थी। रास्ते में टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। टैक्सी कंक्रीट के पत्थर से टकरा गई, जिससे उस पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका सर फट गया और वह कोमा में चली गई। यह घटना मेरे लिए असहनीय थी। मेरी समझ में नहीं आया था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। पूरा 1 साल इसी तरह एक के बाद एक कठिनाइयां, परेशानियां मेरे जीवन में लगातार बनी रही। एक के बाद एक मुसीबतें आती रही। मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल तरह से डामाडोल हो गई थी। मानसिक रूप से मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं भगवान को बार बार कोसता रहता था, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लगातार एक के बाद एक चोटों ने मुझे डिप्रेशन में लाके खड़ा कर दिया। मेरी भी दवाइयां शुरू हो गई। दिसंबर 2023 में एक दिन मैं बहुत परेशान था। कोई रास्ता तो मिले। मैं राधा कृष्ण जी के मंदिर गया और रोते रोते गुहार लगाई कि प्रभु, अब बर्दाश्त नहीं होता, कोई तो उपाय बताओ। इसके ठीक 2 दिन के बाद मैं यूट्यूब चला रहा था, जिसमें राधा नाम की महिमा का वीडियो मुझे मिला। मैंने कई वीडियो देखे और सोचा कि जब सबकी समस्या समाप्त हो रही है तो मेरे जीवन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। मैंने वीडियो में दिए नंबर पर गुरु जी आपसे बात की और सारी बातें बताई। गुरु जी, आपने मुझे नामदान दिया और जप की विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। आपने समझाया कि जीवन में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है, क्योंकि वह हमारा ही प्रारब्ध है। जो अच्छा होता है वो हमारे पुण्य कर्म है और जो हमारे साथ गलत होता है वो हमारे पाप कर्म है। हमें हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए और सकारात्मक ही निरंतर सोचना चाहिए। नकारात्मक कोई चीज ना सोचें। आपका इसी में कल्याण होगा। जिसके बाद मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। मुझे 15 दिनों में ही इसका असर दिखने लगा। मेरी पत्नी ठीक होकर घर आ गई। मेरा डिप्रेशन समाप्त हो गया। 6 महीने के भीतर मेरे जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो गए। फैक्ट्री के तैयार माल की डिमांड बढ़ने लगी, जिससे आर्थिक स्थिरता मिलने लगी। गुरुजी, मुझको दिव्य दिव्य दर्शनों का भी लाभ मिलने लगा। मुझे अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास दिखने लगा। यह सब पहले नहीं था। मैं समझ गया कि यह सब तो राधा नाम की महिमा का ही तो फल है। गुरुजी, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपने जीवन से यह समझ लिया है कि हम सभी भगवान की कठपुतलियां हैं और वही सब कुछ करने वाले हैं। मैंने यह भी जाना कि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है और जीवन में सही मार्ग दिखाती हैं। अब निरंतर नाम जप करता हूँ और अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित करता रहता हूँ। गुरुजी, जब भी मैंने अपने आप को कमजोर पाया तब तब आपने मेरा मार्गदर्शन किया। उसके लिए आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधा रानी की प्रेरणा से आश्रम की सेवा के लिए मैं नियमित रूप से सेवा भेजता रहूंगा। गुरुजी, जल्द ही मैं आपसे अपने परिवार के साथ मिलने आने वाला हूँ। राधे राधे। आपने देखा, जब आप राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम का जप करें, जिससे जीवन में सदा ही मंगल हो। अपनी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में छोड़ने भर की देरी है। जिसके बाद उनकी कृपा को तो देखिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे ही राधे।